इनफैक्ट वंदना मैं आपके लेवल्स भी लूंगी, टारगेट साइड पर भी, नीचे सपोर्ट साइड पर भी, और प्रियंक आपके भी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ विवेक लाधा बने हुए हैं। विवेक जी सही बताइए, लगातार तेजी हो रही थी, डिमांड बनी हुई थी, लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम्स के हिसाब से उतना सर्ज हमने नहीं देखा। अब सवाल यह है कि जब प्राइसेस हल्का होना शुरू हुए तो एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में तो हमने एक ट्रेंड देखा कि थोड़ा सा रश, थोड़े से फुटफॉल्स बढ़ते हुए दिखाई दे, जिस दिन पहले दिन ही भाव 4-5% जब नीचे आए थे। अब क्योंकि 10% ऑलरेडी पीक से नीचे आया है, किस तरीके के फुटफॉल्स हैं, किस तरीके का इंटरेस्ट है कंज्यूमर के बीच में, डिमांड कैसे दिख रही है, कुछ बदला है कंज्यूमर बिहेवियर? जी नमस्ते जी। इंडियन कंज्यूमर ने तो अपनी मैक्सिमम बाइंग धनतेरस और दिवाली पे कर ही ली है, और उसके पास घर में जो भी था या बैंक अकाउंट में जो भी था उसने धनतेरस दिवाली पे भरपूर बाइंग करी है। और इतना भी रिटेलर्स के पास से पाया गया है कि जितनी पूरे साल में गोल्ड बुलियन का टर्नओवर नहीं करा है, उतना उन्होंने ये 4-5 दिन में किया हुआ है। इसलिए सर्टेनली अभी सबने पैसे खर्च कर दिए हैं, तो अभी उनके पास थोड़ा पैसा कम है खरीदने के लिए, इसलिए टूटे हुए गोल्ड में भी इतनी बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। एंड पीपल ऑल्सो वांट टू सेटल डाउन अ लिटिल बिट, देखने के लिए कि और कितना नीचे बॉटम बनाएगा। सबसे पहले विवेक जी, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी मैक्सिमम बाइंग हो गई, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पीरियड होता है धनतेरस दिवाली वाला, वहां पर जो बाइंग होनी थी हुई, तब प्राइसेस ऑलरेडी पीक पर बने हुए थे। बट क्या फुटफॉल्स हो रही हैं? क्या ऐसे कंज्यूमर्स आ रहे हैं जो जिनको प्राइस को लेकर क्यूरियोसिटी है, जिन्होंने होल्ड किया? क्योंकि वेडिंग डिमांड का भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, उस हिसाब से किस तरीके के कंज्यूमर बिहेवियर देखने को मिला, प्राइसेस को लेकर कितनी एक्सेप्टेंस देखने को मिली? देखिए, प्राइसेस की एक्सेप्टेंस तो पूरी है। पीपल हैव बॉट इन द हाई प्राइस ऑफ 135 आल्सो। मार्केट में एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल ही नहीं थे, उनके लिए बुकिंग करनी पड़ रही थी 3-3 दिन 4-4 दिन एडवांस, कि आप हमारी अभी बुकिंग लीजिए, हमें धनतेरस पे डिलीवरी लेनी है, दिवाली पे डिलीवरी लेनी है। अब रही बात की जो सीजन में शादियां आएंगी, तो जिनकी शादियां फरवरी तक है, मार्च तक सीजन है शादी का, तो जिनकी अभी 4-6 महीने में शादियां, उन लोगों ने भी अपनी सब बाइंग मोटा मोटी कंप्लीट कर ली है, मैक्सिमम बाइंग। क्योंकि तेजी में सबको लग रहा था कि बढ़ेंगे जी, इसलिए उनकी भी बाइंग हो चुकी है। अच्छा, अगर हम फेस्टिव बाइंग प्लस वेडिंग बाइंग जो अब तक हुई है उसको एनालाइज करना चाहें तो क्योंकि ड्यूरिंग दिवाली जो भी कॉन्वर्सेशन हमारा तमाम ज्वेलर्स के साथ हुआ, एक चीज़ देखने को मिली कि लाइट वेट ज्वेलरी ऑफ कोर्स ट्रेंड में आ जाती है जब भाव बढ़ते हैं, प्लस डायमंड्स में काफ़ी बाइंग, काफ़ी इंटरेस्ट कंज्यूमर्स का रहा, प्रेशियस स्टोन्स में काफ़ी रहा, क्योंकि जो बजट वो गोल्ड के लिए लेकर चलते थे उस बजट में उनको दूसरे ऑप्शंस मिल रहे थे। तो किस तरीके का बाइंग देखने को मिली अगर हम ट्रेंड्स की बात करें? देखिए, 3 तरह की ज्वेलरी होती है, गोल्ड, एक डायमंड, एक कलरस्टोन बेस। तो डायमंड और कलरस्टोन के लिए इट्स अ वेरी बैड टाइम, क्योंकि सबने बुलियन पे ही विश्वास दिखाया है। सबने ज्वेलरी भी खरीदी है तो गोल्ड ज्वेलरी ही खरीदी है, जिसे 22 बाय 22 की कैरेट ज्वेलरी होती है, 22 बाय 24 कैरेट की ज्वेलरी होती है। 90% ने इसी में लिया है। कलरस्टोन और डायमंड्स के लिए इट्स बीन वेरी बैड। एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, आप भाव पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं क्या? कहाँ देखते हैं अगले साल भाव? और क्योंकि इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान आपका हैप्पी फेस मुझे दिखाई दे रहा था, एज ए ज्वेलर क्या फीलिंग होती है जब भाव बढ़ता है? मतलब जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है ये सोचकर खुशी होती है, या फिर ये बाइंग को रेस्ट्रिक्ट करेगा कहीं, उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस भी होता है? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। पहले तो भाव तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं डेफिनेटली आकलन करके बता सकता हूँ कि 2026 विल बी गोल्डन ईयर फॉर गोल्ड। ओके। जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या भाव को लेके लगता है, करता है, तो देखिए, इकोनॉमी तो हमेशा फ्लोइंग कैश फ्लो से ही बनेगी। जब माल बिकता है तो ही कैश फ्लो के रोटेशंस होते हैं, वरना इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई है, माल ऑफ कोर्स देयर इज अ फीलिंग कि हम और रिच हो गए हैं बाय 20%, 30%, 40%, लेकिन इवेंचुअली तो जब तक माल बिकेगा नहीं, वी कैन नॉट रियलाइज दैट प्रॉफिट। सो नोशनल प्रॉफिट होता है, इट्स गुड, बट इन रियल टर्म्स फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर बिजनेस ऑल्सो, माल बिकना चाहिए, चाहे कोई भी प्राइस पे बिके। इट शुड रोटेट।